हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये अर्ली मॉर्निंग का क्लिप है अभी, और थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी तो रोड से भी आप देख सकते हैं गीला है। और सुबह सुबह ना, जब मैं बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी किचन में, तो मैंने घंटी की आवाज़ सुने। तो मैं बैक साइड गई तो मैंने देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा, वो तो नंदी का मतलब नंदी गाय बोल रहे थे, बट पता नहीं मुझे नंदी था भी कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है कि कैसे लोग जानते हैं कि ये नंदी गाँव मतलब गाय है। तो वो एक मतलब मांगने वाले घूम रहे थे, वो नंदी गाय बोल करके ही। अब बहुत लोग उस पर, देखो आप, पीठ पर साड़ियाँ रखी हुई थी, तो बहुत लोग दक्षिणा दे रहे थे, बहुत लोग पैसे, बहुत लोग कपड़े दे रहे थे, और वो लेकर के घूम रहे थे। पूरा एरिया में टन टन घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं यहाँ लंच बॉक्स भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं आज बच्चों के लंच बॉक्स में डालने वाली थी उत्तपम। तो एकदम मिनी मिनी साइज़ के उत्तपम मैं बना रही थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की को मतलब लंच लेकर के जाना नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं लंच लेकर के नहीं जाऊंगा तो प्रॉपर खाना क्या ही बनाओगी, सिंपल सा बना दो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। और ऐसा होता भी है ना, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड की लंच नहीं रहती तो उस दिन मैं बहुत कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो सब कुछ लेके जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा उत्तपम ही बना रही थी। तो उत्तपम बनाने के लिए मैंने सूजी और दही को ना एक बार ग्राइंड करके थोड़ा सा फूलने के लिए रख दिया है, क्योंकि सूजी थोड़ी फूल जाती है ना तो अच्छे से बनती है। और मेरे बच्चों को इस तरह का जो होता है ना लंच या आप स्नैक्स बोल दो, तो वो अच्छा लगता है रोटी चावल के इस पर। तो कभी कभी जैसे मैं चावल और पूरी पराठे तो देती ही रहती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ बच्चों के टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने फिर बादाम और अखरोट जो मैंने रात को सोक करने के लिए रखती हूँ डेली, तो उसको मैं छील करके साइड की। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने सूजी और दही का जो मतलब बैटर बनाया था ना, उसको अच्छे से घोला। उसमें प्याज, धनिया पत्ती और सिंपल से थोड़े से नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है मैं, क्योंकि मैंने यहाँ मतलब मैं ग्रीन चिल्ली नहीं यूज कर रही थी। ग्रीन चिल्ली मैं जब डालती हूँ जब हम लोग खाना मतलब खाते हैं, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन जब बच्चों के लिए बनाना होता है ना, तो पहले बिना बिना चिली वाला ही बना लेती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल करके। उसके बाद लास्ट में फिर मैं ग्रीन चिल्ली डाल करके हम लोग अपना बना लेते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे एकदम मिनी मिनी उत्तपम बना रही थी मैं, मिनी साइज़ का ही। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा घी डाल करके उत्तपम को डाल दिया। उसके बाद फिर तो ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा घी ही डाला था। तो बच्चे मेरे बोल रहे थे मम्मा पैनकेक बना रही है क्या। तो मैं बोली नहीं बेटा, पैनकेक थोड़ा सा मीठा होता है ना, ये सॉल्टी पैनकेक है। तो लेकिन फिर भी बच्चों को मेरे पसंद है खाना, क्योंकि मैं ऐसे भी कभी कभी नाश्ते में या डिनर के टाइम में बनाती रहती हूँ। और सूजी वाला जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें मैं एकदम हल्का सा चुटकी भर सोडा भी डालती हूँ, ताकि ये थोड़ी सी स्पंजी बने और अच्छी लगे खाने में। तो मैंने फटाफट, ज़्यादा नहीं, 7-8 अप्पम मतलब ये उत्तपम मैंने बनाए। और मैं यहाँ लंच पैक कर रही थी बच्चों का, क्योंकि बच्चों को मुझे 7:30 बजे ही उनकी वैन आ जाती है ना, तो मुझे जल्दी जल्दी करना होता है। तो बस उत्तपम मैंने बनाया, बच्चों को मैंने कॉर्नफ्लेक्स दे दिया था आज खाने के लिए सुबह के ब्रेकफास्ट में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सॉस डाला मैंने उन लोगों के छोटे वाले बॉक्स में। और आज स्नैक्स में मैं थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डालने वाली थी। तो मेरे बच्चों को पिस्ताचू खाना पसंद है और कैश्यू, दोनों दो चीज़ है जो बहुत पसंद है। वो लोग किशमिश या छुहारे या ऐसा जैसे अखरोट ये सब नहीं खाते हैं। तो कैश्यू, पिस्ताचू या फिर डेट्स, ये 3 चीज़ है जो मेरे बच्चे खा लेते हैं। तो आज मैंने स्नैक्स बॉक्स में यही 2 चीज़ डाला, थोड़ा एक एक डेट्स भी डाल दिया था। और मैंने जो बिस्किट बनाए थे ना, मैंने आपको लोगों के साथ शेयर भी की थी आटे की बिस्किट की रेसिपी, तो वो भी डाल दिया था मैंने एक एक। तो क्योंकि स्नैक्स बॉक्स में होता है ना, बच्चों को थोड़ा लगता है कि चटपटा कुछ खाने को मिले, तो उसी हिसाब से मैं स्नैक्स बॉक्स को तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमकीन थोड़े से डाले हैं, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी जल्दी। और बिस्किट्स वही जो मैंने बनाए थे आटे वाले वो डाल दिए। तो हो गया बच्चों का लंच बॉक्स तैयार। और मेरे बच्चे एक साइड रेडी भी हो रहे थे, तो वो लोग रेडी भी हो रहे थे। बीच बीच में मैं जा करके उन लोगों का जो भी पेंडिंग काम है वो सब कर रही थी। और मेरे बड़े वाले बेटे ने अपना लंच बॉक्स का जो ये है क्लिप है वो तोड़ दिया था, तो मैंने देखा कि तोड़ दिया, तो मैंने उसको हटाया, सेट किया, फिर रखा उसमें। उसके बाद अब चलते हैं, बच्चों को फिर नीचे छोड़ना होता है बहन के पास, तो फिर बहन के पास छोड़ करके आऊँगी। तो ऐसा रहा आज का लंच बॉक्स मेरे बच्चों का। आप लोग क्या क्या बनाते हो अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा जान करके और मुझे कुछ आइडिया भी मिलेगा। फिर बच्चों को मैं नीचे छोड़ करके आई। उसके बाद आप पूरा घर देख सकते हैं, क्योंकि रात का बर्तन भी मैंने नहीं धोया था।
और सुबह खाना बना लो किचन में, तो आज तो उतना कुछ ज़्यादा नहीं बना था, बट फिर भी अगर जिस दिन ज़्यादा बनता है उस दिन ज़्यादा ही गंदा रहता है किचन, लेकिन आज तो थोड़ा क्लीन था। उसके बाद फिर बस अब मैं इन सभी कामों को समेटूंगी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। और आप देख सकते हैं बच्चे पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे उस कार्टन में, निकाल करके दोनों कार्टन को रैक पर रख दिया था, ये बेड पर रख दिया था उन्होंने। अब बस इन सभी को ठीक करूँगी और अपने काम में लग जाऊँगी। दिन भर जो भी काम पेंडिंग रहता है सबको करूँगी, फिर वीडियो एडिट करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने पूजा की थी। तो कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा कमेंट में।